आज सभी जानते हैं कि योग विश्व भर में अपना लोहा मनवा रहा है। ये मानसिक और शारीरिक जो विकार हैं शरीर के, उसको कम करने में सक्षम है। वैसे ही 21 दिसंबर जो कि विश्व ध्यान दिवस के रूप में मनाया जाएगा, अपना लोहा मनवाएगा, ये निश्चित है। ये मील का पत्थर साबित होने वाला है, ऐसा मेरा विश्वास है। जिस प्रकार से इसका थीम है, उद्देश्य है कि ग्लोबल पीस एंड हार्मनी, इससे जो सदस्य देश हैं उनके बीच में, उनके लोगों के बीच में हर प्रकार से संबंध रहेगा और शांति स्थापित होगी। आप जानते हैं जो अष्टांग योग है, अर्थात योग के 8 प्रकार हैं, उनमें से ध्यान भी एक मुख्य है और उसका अभिन्न अंग है। जैसे ध्यान 7वां अभिन्न अंग होने से इससे पहले जो हमारे यम, नियम, आसन, प्रत्याहार, प्राणायाम, धारणा, ध्यान और समाधि, ये इसके 8 अंग हैं। आप देखेंगे ध्यान जो है एक प्रकार से आपकी बुद्धि को एकाग्रचित करता है। इससे ना हम पिछला सोच पाते हैं, ना अगला सोच पाते हैं, अर्थात हमें सोचना नहीं चाहिए, हमें वर्तमान में सोचने की ज़रूरत है। इससे हमारे अंदर मानसिक जो बल मिलता है, आत्मबल को बढ़ाता है। इसका ये संक्षिप्त में एक प्रकार से लाभ होता है। ध्यान ऐसी क्रिया है जिसमें किसी टेक्नोलॉजी की, तकनीकी की ज़रूरत नहीं होती है। आप ये देखेंगे यदि हम नियमित रूप से एक ही समय, एक ही स्थान पे बैठ के धीरे धीरे उस ध्यान के समय को बढ़ाएंगे, तो हमारे अंदर ये बल, स्फूर्ति, शक्ति बढ़ेगी और हमारा ध्यान इधर उधर जो भटकता है वो ना भटकते हमारे मनोबल को बढ़ाएगा। इसलिए आप इसका एक फ़ायदा ये जानें कि ये वर्तमान में आपको एक शक्ति देने वाला एक आसन है। रही बात है इस आसन के लिए क्या करना चाहिए, ये भी एक सोचने की बात है। इसके अंदर आप सुख आसन अर्थात आराम की स्थिति में, चाहे आप कुर्सी पे बैठें, चाहे अपने बेड पे बैठ के इसको कर सकते हैं, या ज़मीन पर करें, जिस प्रकार से अन्य आसन किए जाते हैं। आप ये देखेंगे आपकी गर्दन और आपकी कमर ये एक ही एंगल अर्थात बिल्कुल एक ही सीध में होनी चाहिए। गर्दन झुकी हुई नहीं होनी चाहिए, ना शोल्डर आगे को झुके होने चाहिए। तो आप ये ध्यान दें। इसको करने के लिए जब आप अपने सांस की तरफ ध्यान देंगे कि मैं जो सांस ले रहा हूँ, सांस लेना और निकलना ये एक प्रकार की क्रिया है, इसको केंद्रित करने की आवश्यकता होती है। ऐसे जब आपका अभ्यास बढ़ जाएगा तो धीरे धीरे आपके अंदर एक प्रकार से हल्कापन आएगा। आपके शरीर में, दिमाग में किसी भी प्रकार का तनाव नहीं होगा। इस तनाव के ना होने से आप अपने आप को, शरीर को हल्का महसूस करेंगे, हमेशा स्फूर्तिवान अपने आप को मानेंगे। तो आप ये समझिए बहुत सारे जो शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, यहाँ तक कि आध्यात्मिक जो आप में बल की आवश्यकता है वो धीरे धीरे बढ़ेगी। आप दीर्घ आयु जीवन व्यतीत करेंगे और वो भी कष्टदायी जीवन आपका बिल्कुल भी नहीं होगा। जिस प्रकार से हमारे बुजुर्ग जो थे इसको करते थे और अधिक सालों तक जीते थे और सही मानों से रोगों के रहित भी जीते थे। इसलिए आप स्वयं भी स्वस्थ रहेंगे और आपके आसपास का वातावरण है वो भी स्वस्थ होगा, जिसमें मनुष्य भी होंगे, देश भी होंगे। इन बातों का फ़ायदा उठाने के लिए आप इस क्रिया को जीवन में लाएं और अपने आप को निरोगी और स्वस्थ महसूस करें। धन्यवाद।